प्रदेश अध्यक्ष भाई विकास सिंह जी, मंच पर आसीन सभी सम्मानित जन और मेरे सामने बैठे मेरे आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, मेरी माताओं, बहनों, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम। भारत की हुंकार है, जनता की सरकार है। मैं थोड़ी देर पहले एक बात पूछ रहा था, मैं एक बार तो बताइए भारत सरकार क्यों है? मैं सरकार नहीं कर रही, सरकार नहीं कर रही। मैं बोला चल भारत सरकार बता क्यों है? इंस्पेक्टर ने कहेंगे, या जो गांव में आशा वर्कर आ उसने कहेंगे, या डीसी ने कहेंगे, या एमएलए ने कहेंगे, या एमपी ने कहेंगे, या मुख्यमंत्री ने कहेंगे, या प्रधानमंत्री ने कहेंगे, या राष्ट्रपति ने कहेंगे भारत सरकार। पता लगता है कि जो सारे तनख्वाह में, अच्छा तनख्वाह में तो इसका मतलब नौकरोगे, तनख्वाह का मतलब नौकरोगे, नौकर जिस पर तनख्वाह लेगा वो उसका मतलब मालिक हो गया। और इनके बारे में लिखा जाता है OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, भारत सरकार के नौकर, ये लिखा जाता है इनके बारे में, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक। लेकिन देश की जनता ने भी मेरा ही बोली ये सरकार के ऊपर। हालांकि हमारे नारे में इसका उत्तर है और इसको डिटेल में समझाऊंगे किसी और मंच पर। आपके गांव में आएंगे या 3 दिन की ट्रेनिंग होती है उसके अंदर, उसका मुद्दा यहां नहीं है। वो 3 दिन क्यों जरूरी है, लगाने क्यों जरूरी है? पहली बात, जिनके लिए हम जान देने जा रहे हैं, जिनके लिए हम लड़ाई करने जा रहे हैं, उनके बारे में जानने के लिए थोड़ा बहुत समय तो गुजारना पड़ेगा साथ में। ऐसे कैसे? क्योंकि भगत सिंह ने जिनके लिए जान दी थी वह तो आज उन्हें कागजा के अंदर आतंकवादी लिखवा रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और तो आतंकवादी लिखा जाता है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए इस देश का अपना रुपया बनाया, इस देश की अपनी सरकार बनाई, इस देश की अपनी फौज बनाई, आजादी फौज, आजादी रुपया। और पता चलता है कि वो तो कागजों के अंदर अभी भी लिखे बैठे हैं कि ये तो अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराधी है। हम पता करते हैं, हमने भारत सरकार से पूछा, हालांकि नौकरों से पूछा था, भारत सरकार ही बोलने में आता है इसलिए अभी थोड़े दिन लगेंगे इस बात को करने में। लेकिन जिसको आप लोग, हम लोग सरकार कहते हैं, हमने उससे पूछा भारत कब आजाद हुआ, किससे आजाद हुआ, किस तारीख को हुआ, 14 अगस्त 1947 को भारत का शासक कौन था और 16 अगस्त को कौन था? 15 अगस्त आजाद कब है ना? हमने पूछा था, बकायदा लिखित ना ऑर्डर है हमारे पास, सरकार ने दिया हुआ के जवाब है, जिसमें गृह मंत्रालय से मुक्ति हुई चिट्ठी पहुंची, फिर पार्लियामेंट के अंदर, फिर वहां से पहुंची, फिर होम मिनिस्ट्री के बाद फिर उस पार्लियामेंट कमेटी के पास, कमेटी के बाद फिर पीएमओ कार्यालय में पहुंची, फिर ढेर सारे कार्यालयों में घूम करके हमारे को जो जवाब दिया है भारत सरकार ने, जिसको हम सरकार कहते हैं, उसने वो ये कहते हैं यह गहन शोध का विषय है और यदि आपको इस बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे आर्काइव में आइए, आपको जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। लिखित है ये, आपको भाषणों में बताया जाता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन लिखित में आज तक किसी कागज के नहीं है भारत के अंदर। इसके बहुत सारे और कारण हैं, लेकिन आज मौजूदा हालात में चुनाव का माहौल है और चुनाव के अतिरिक्त अगर हम कोई और बात करेंगे तो वो भी बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि गांव के लोग चुनाव की ही बात सुनना चाहते हैं। वो यही जानना चाहते हैं कि हम किसको वोट करें, हम किसको साथ दें। विकास भाई ने 2 मिनट पहले अपने 2 वक्तव्य में पहले आप सबको बताया कि यह सरकार, ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि यह सरकार चली जाओ तो देश बच जाएगा। ये भावना 2014 में थी हम सबकी कि कांग्रेस चली जाओ तो देश बच जाएगा। आज भी निकाल के बीजेपी चली जाओ तो देश बच जाएगा। एक बात आप लोगों को समझ लेनी है, हम लोगों को दिमाग में, दिल में बिठा लेनी है, सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का बने, वहां पर कोई भी चला जाए, अगर व्यवस्था नहीं बदली तो कुछ भी नहीं बदलेगा। क्योंकि राम
भ्रष्टाचारी है तो, अगर वो बलात्कारी सोच का है तो, अगर वो इस टाइप का है, वो नहीं बदलेगा कभी भी। इसका मतलब जड़ में जाना पड़ेगा। अगर बात की जड़ में नहीं गए तो समाधान नहीं कर सकते। किसान कौम के बेटे हैं या खुद किसान है, यहाँ बैठे हुए लोग सारे के सारे, क्योंकि अपने नाम किसान संघर्ष समिति की मीटिंग है, तो मूल रूप से हम किसान के बेटे हैं। जब किसी पौधे को कोई बीमारी लग जाती है तो हम दवाई उसके पत्तों पे मारने की बजाय कोशिश करते हैं कि पानी में घोल के उसकी जड़ों को दे दी जाए, क्योंकि जड़ से खत्म होने की बीमारी तो ही बच सकता है। जड़ में क्या है? अगर कोई पूछे कि समाज में इतने सारे गलत काम होने लग रहे, अभी हटाया समलैंगिकता का कानून, विवाह के बाद आप किसी औरत के साथ आप संबंध बना सकते हैं, उसको कानूनी अधिकार है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने घर में, अपने परिवार में चाहे 4 औरतों को ले आए तो अलाउड है, इसमें कानूनी, अब कानूनी अलाउड है। तो जब काम राम में कुछ कमेगा तो वो 112 का फोन कर देगा, तो पुलिस आके कह देगी भाई साइड में हो जाओ, इसको सुरक्षा देने का काम हमारा है। गांव के गांव में अगर बात करेंगे बच्चे तो वो कहेंगे दूर हो जाओ, सुरक्षा सरकार देगी इसको। क्यों? क्योंकि ये कानून है, ये तो कानून का मसला है, ये तो नीति का मसला है, और नीति बना दी गई है। जब नीति बन रही थी तब आप कुछ बोले नहीं, अब आप खाम खाई को गलत होने लग रहा है। उसका कारण है वो जो बात अक्षय ने बोली कि हम लोगों को कॉल दे दी जाती है और हम भाग लेते हैं, असली जड़ पे काम करना हम छोड़ देते हैं। तो गहराई में कैसे काम करना है, इसके लिए तो आप संघर्ष समिति की, जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग करते रहते हैं, उसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि आपके बच्चों को योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद करने की क्या क्या योजनाएं चल रही है। उन्हीं कुछ योजनाओं में से जिनका सीधा संबंध आपकी डायरेक्ट बर्बादी से है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये बात बड़ी कहावत है। यहां कोई पढ़ा लिखा बच्चा है जो आईटी सेक्टर में काम करता है, आप पढ़ा करना चलाएगा, आईटी सेक्टर में काम करने वाला या कंप्यूटर की जानकारी रखने वाला है साथी हो, है तो क्या साथी है, 5 साथी। मैं आपको एक कहावत बता रहा हूं, आज के हिसाब के पुरानी। एक टाइम पर यह कहावत थी पूरी दुनिया के अंदर कि जिसके कंट्रोल में तेल होगा वो देश का मालिक होगा। फिर थोड़े दिनों के बाद आया जब विश्व युद्ध होने लगे कि जिस देश के पास हथियार होंगे वो देश का, वो पूरी दुनिया का मालिक होगा। फिर एक कहावत आई, जिस देश के पास अनाज कंट्रोल में होगा, जिसके पास, उसका पूरी दुनिया कंट्रोल में होगी। क्योंकि पूरी दुनिया कंट्रोल करने का काम आज तक तो चल ही रहा है, ये तो तब का चल रहा है जब अपन का 1947 से पहले अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबा करता था, मतलब पूरी दुनिया पर राज करने का उनका पुराना सपना है ये। तो इसलिए आप जब भी कोई चीज यहाँ हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, तो चिंता ना करिए, ना मान लो गाड़ी ठीक हो रही होगी क्योंकि अमेरिका में हो रही है। तो आज के टाइम पर जो सबसे बड़ी डिमांड 2 है पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने की, वो कह रहे हैं कि ऊर्जा और पानी के ऊपर जिसका कंट्रोल होगा वो दुनिया का मालिक होगा, और पूरी दुनिया को चलाने के लिए डेटा इज द न्यू फ्यूल। ये जबान पे चढ़ा दिया गया है, डेटा, आपकी जानकारी जिसके पास होगी आप उसके कंट्रोल में हैं। ये आपको नहीं पता क्योंकि हमको इससे दूर दूर तक अनजान रखा गया। तो इसलिए इस जानकारी का और पानी का और ऊर्जा का डायरेक्ट कनेक्शन देखो अब किसके साथ है। आपके घर से, आपके गांव से ऊर्जा खत्म हो चुकी है, ना आपके पास दूध से जलाने के लिए, मैं हिसार कैथल और चीज का इलाका छोड़ दो, आप पूरे हरियाणा में इस इलाके में थोड़ा बहुत आज भी बच रहे हैं, डांगर बच रहे, गाय बच रही है, खेत बच रहे हैं, वरना हर गांव से जंगल और जानवर खत्म हो चुका है। दूसरा, हर गांव से जल खत्म हो चुका है, गांव के पास ना अपना जोड़ बचा है ना अपना कुआं बचा है, सब सरकार का दिया हुआ है, और गांव की जमीन खत्म हो चुकी है। 99.9% किसानों की जमीन इस टाइम बैंकों के पास कर्जे में पड़ी है, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर, और किसान के पास उसको भरने के लिए कैश चेक में है नहीं, और उसके बाद
शायद पता नहीं है कि 2 महीना पहले गौतम अडानी को एग्रीकल्चर फाइनेंस दिया जा चुका है। यानी जितना भी लोन किसान ने किसानी के नाम पर ले रखा है, चाहे ट्रैक्टर के नाम पर, चाहे जमीन के नाम पर, चाहे बीज के नाम पर, चाहे दवाई के नाम पर, चाहे आड़ के नाम पर, वो सारे का मालिक इस टाइम पे अडानी हो चुका है। तो जो जमीन के ऊपर नजर है वह बात आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष होती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए उसको स्लो करना बहुत जरूरी है। आज आप उसको रोक नहीं पाएंगे। रोकने का एकमात्र तरीका है कि गांव-गांव के अंदर कम से कम पूरे गांव में हमारे पास 5 बच्चे ऐसे होने चाहिए, नौजवान, जिनको पूरा षड्यंत्र पता हो। षड्यंत्र का एक हिस्सा अगर जानते रहोगे, टिप्पी मारते रहोगे। अभी किसान बैठे हैं वहां बॉर्डरों पे, वो कह रहे हैं हमको MSP प्लस C2 प्लस 50% चाहिए। अभी डाटा साहब ने लाइन बोली हमको MSP चाहिए। आपकी जमीन का रेट किसी टाइम पे 1 लाख रुपया किला हो जाता था, कदे कदे 70,000 भी आ जाता। आज के टाइम पे 2-2 करोड़ रुपए का किला है, आपके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। आजकल मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको C2 प्लस 50% चाहिए ना, आपको वो C2 प्लस 80% भी दे देंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। बस आप उनकी बात मानते हो, क्योंकि जो आपको दे रहे हैं ना वो रुपया नहीं दे रहे, वो डिजिट ट्रांसफर कर रहे हैं। आपके डिजिट ट्रांसफर करने में क्या लगे भाई? थोड़े दिनों में, अभी तो पहले आपके डिजिट ट्रांसफर करने का खेल क्या है पता है? किसान टमाटर बोता है, 5 रुपए किलो में 100 किलो टमाटर बेचे, कितने के बिके? 500 रुपया के। मैं 500 रुपए जाकर घराड़े पे दे दिए, और महीने पीछे 2 महीने पीछे उस 2 महीने के दौरान अडानी के खाते में 10,000 करोड़ रुपया सरकार ने बेच दिया, और उस 10,000 करोड़ रुपए से उसने सारे देश के टमाटर खरीद के अपने गोदाम में रख लिए। और फिर 2 महीना पीछे उसे किसान के घर में अगर मान लो सत्यनारायण की कथा पुआण ला गया, अरे भाई ने टमाटर ले लिए और बाजार में गया, पता लग गया 250 रुपए किलो है। कोई नहीं 250 रुपए किलो इसके साथ। किसान के बिके 5 से 5 रुपए किलो, और किसान ने जब खरीदने पड़े तब मिला में 250 रुपए किलो, उसे 500 रुपया में उन्हें सिर्फ 2 किलो टमाटर मिलेगा। यो एक काम आपके गेहूं के साथ हो रहा है, यो एक काम आपके चावल के साथ है, यो एक काम आपकी दालों के साथ है, यो एक काम आपके तिल के साथ है, यो आपके पटसन के साथ है। इससे बचना बचाना कैसे है, इस पर फिर चर्चा होगी। इसलिए मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं, समय की बहुत कमी है, लेकिन ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आने वाले वक्त में हमको इन मुद्दों के ऊपर अगर गांव के अंदर एक व्यक्ति को नहीं जगाया, व्यवस्था नहीं बदल पाएंगे। व्यवस्था बदलनी है तो गांव के लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी तो बोलना पड़ेगा, और बोलने का एक नियम है। इस बात को परमानेंट दिमाग में बिठा लीजिए, बोलने का, सोचने का और समझने का एक नियम है। कोई भी व्यक्ति आपकी बात को सच मानने लग जाएगा यदि अलग-अलग तरीके से अलग-अलग टाइम पर 21 बार उसको वो बात बोल दी जाए। 21 बार बोलना होता है। अपने में इतना समझ नहीं, अब अगर सोचा अखबार देख के बंदा समझ में आ जाए, मास्टर समझा इसका समझ नहीं आती भाई। 21 बार का नियम है, किसी के पहले पढ़ में आ जाए, किसी के दूसरी पढ़ में, किसी के तीसरी में, किसी के चौथी में, जब सबके समझाना हो, जब सारे पालन करने हो, जब सारे एक दिशा में लगाने हो तो 21 बार लगेगा। इसीलिए आपके फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, टीवी के ऊपर, पोस्टर के ऊपर, बैनर के ऊपर, कागजों के ऊपर, पैम्फलेट के ऊपर, नेता भी कोई बोलेगा, अभिनेता भी कोई बोलेगा, खिलाड़ी भी कोई बोलेगा, पड़ोस का भी आदमी कोई बोलेगा, RSS वाला भी कोई बोलेगा, किसान भी कोई बात बोलेगा, वही सेम बात बोलते रहेंगे और आपको लगेगा तो यही सच है। फिर कहते लोग तो मानते नहीं, लोग आज सही बात 21% बताइए भाई। आपने जितने किल्की मारी, हमने एक बात का पता, पिछले 3 साल की किल्की तो आप देखने लाग रहे हो, कड़के चलेगा, शांत मारने लाग रहे। जड़े हम गए, जिन का हमने समझाया, जहां गांव में बैठ के चर्चा करी, एक आदमी ने समझ में आया है। इसलिए हम तो ये बात नहीं कहते कि लोग समझने को तैयार नहीं है, लोग समझते हैं, सोचते हैं। अब बात है कि क्या हम यहां से जाने के बाद इस मुहिम को तेज कर सकते हैं कि नहीं? मुहिम क्या है? मुहिम पहले 1 महीने की पता लगनी चाहिए जब तक चुनाव है वो, और फिर 1 महीने के बाद भी पता लगनी चाहिए कि चुनाव के बाद क्या करना।
मुहिम नंबर भाई लगे रहे इन्हों कह रहे हैं बहुत बोल लिया तो मुहिम यह है कि एक नेता आवेगा गांव में अपने और आके कहेगा वोट दे दो और वो पूछेगा वे किने वोट दोगे भाई हम उस मानस ने वोट देंगे जो गांव में सबसे पहले हमारे मुद्दा पर अपनी राय गांव के आगे स्पष्ट कर देगा। मुद्दे के हैं पहला मुद्दा गांव की सामूहिक जमीन सरकार ने लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन से पहले अपने नाम करिए। स्कूल की, अस्पताल की, श्यामनाथ की, जंगल की, जोड़ की, मंदिर की, चपाड़ की, गाड़ा की, जहां की भी जमीन खाली पड़ी थी, गांव में जिनकी जमीन का कोई वाले वारिस नहीं था, वो गांव छोड़ के चला गया था, वह सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री कर ली। जो जमीन गांव की पंचायत ने छोड़ रखी थी या फिर गांव के लोगों ने दान दे रखी थी स्कूल के नाम, वह जमीन पंचायत की है, गांव की है या वह सरकार की है? पहले लोग बता दो सारे। वह वापस गांव के पास आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यह मुद्दा गांव के हर आदमी का मुद्दा है। अगर जाकर अपने गांव वाले से समझाओगे कि भाई जो व्यक्ति, जो एमएलए का उम्मीदवार हमारी जमीन को वापस दिलाने की बात करेगा, हम उसको वोट देंगे। क्यों जी? एक बार बता दो, आप खड़ा करके ठीक कह रहा हूं, बस मुद्दे पहले बताते रहिए होगा ठीक कह रहा है, जब गलत कह तो कह दिए भाई यह बात तेरी गलत है। दूसरी बात जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी उसको इकट्ठा बोल देता हूं, जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन चार चीजों का फैसला गांव लेगा। भाई किसी भी सरकारी अधिकारी को इसको फैसला लेने का अधिकार नहीं है, गांव आराम देगा। ठीक है, गलत है जी? ठीक है भाई, सारे बनो ख्याल, जिनके नाम उठे बता लो आज, जिनके नाम उठे हुए इसका मतलब समझ लो में सहमत नहीं है। तीसरा नंबर, मैंने 4500 के गांव में जाकर 4500 वोटों के गांव में एक एक चीज पता चली हुई है। मैं जो बात कह रहा हूं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जमा मर कर गड़ कर सारी डिटेल निकाल कर बता रहा हूं, मुझे खाम खाया हुआ की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने भी पूछ रहा क्या तेरे घर में तक कौन घर छोड़ के जा लिया, थोड़ा जाएगा वो क्या करे, उसके बालक क्या करे हैं, वो कितने पीछे कमावा है, कितना खर्च करे, कितना बचावा है, घर में चौल कितने लाग गए, घर में गेहूं कितना लाग गए, डांगर कितने हैं, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, छोरा कौन से स्कूल में पढ़ा है, उस स्कूल में कितनी फीस है, कितनी तनख्वाह है, कितनी वर्दी के पीछे कितने ट्यूशन का फीस, वो बच्चा बस में जावे कि कार में जावे कि मोटरसाइकिल में छोड़ जावे, सारी बातों की डिटेल निकाल के जब मैंने वो आंकड़ा गांव के सामने रखा तो गांव के वो जिस सारे लोगों ने इस बात को तो है बात की थी। 4500 वोटा के गांव में 1300 बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाता है, 4 या 5 स्कूल है ज्यादा से ज्यादा, जिनमें ज्यादा है। आप अपने गांव में शायद लाओगे तो वही 4-5 स्कूल आपका है हमारा भाई, सारे के किसी का एक्सपेक्ट, किसी का एक्सपेक्ट, किसी का एक्सपेक्ट वोट के साथ है। 5 स्कूल में पूरा गांव महीने का 53 लाख रुपया देता है, साल का 6 करोड़, 5 साल में 30 करोड़, और उसके बदले में पूरे 5 साल में सिर्फ एक नौकरी थी उसका में, बाकी प्राइवेट थी 10-12, और बाकी के लोग पेट्रोल बना रहा है, बाकी सब मैं को खिला रहा है। यो याद होगा आपके काम का क्यों जी? यानी कि और रुपया आपको देना है उन पूंजीवादी लोगों को। तो अगला सवाल है जी तीसरा, कि शिक्षा के अंदर पूंजीवाद का खात्मा होना चाहिए। शिक्षा का स्तर, गांव के सरकारी स्कूल का स्तर दिल्ली के टॉप स्कूल के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज बताओ जी।
छोटा काम हम कर दो बटन वो कर दो शायद गलती कर दो हम कर दो ट्रांसफर खड़ा इन्हें हो जाएगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पर उस काम का आंकड़ा ये कहता है कि 32 लाख रुपया छोटे मोटे टेस्ट और दवाइयों में खर्च होता है उस काम का महीने का। साल का लगभग 4 करोड़ रुपया बनता है। हमने सीटी स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की, सारी मशीनों का पता किया। एक साल के खर्चे में गांव के अंदर इतना बड़ा अस्पताल खुल सकता है, इतनी सारी मशीनें आ सकती है कि घर के एक व्यक्ति के लिए सिर्फ महीने का 10 रुपया दोगे तो सारे टेस्ट फ्री और सारा इलाज फ्री हो सकेगा उनके काम में। जितना रुपया सारी मशीनें 2 करोड़ रुपया की मशीन में सारी पट्टे तरफ तो सोता है कोई अगली बात भाई देखो ये मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे पे बात करना है। मैं कल मुद्दे और विकास भाई कर रहे हैं एक के बाद है नहीं भाई मैं तुमसे छोड़ दूंगा विकास भाई। अगला स्वास्थ्य में पूंजीवाद खत्म करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? फिर तो सिर्फ अमीरान के बालक पढ़ेंगे भाई। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती में से पूंजीवाद खात्मा। पैसे के आधार पर न्याय नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर पुलिस वाले तो देने खातर गरीब आदमी को पैसा को नहीं, वकीला का देने खातर गरीब आदमी को पैसा को नहीं, जगह का देने खातर तो मतलब तो नहीं है, तो सारा न्याय गरीब आदमी का हो जाएगा। तो इसलिए ये व्यवस्था या तो करेगा वो एमएलए और तो उसके बस की बात है तो काम अपने आप कर लेगा। हमारे पास इंतजाम है, हमारा रास्ता है। अगली बात है वैक्सीन लागू खरीद। इन सबने गांव में मेरा ला गया के क्यों ला गया होगा मेरा अगले साल तक पूरे कुर्बे के कुर्बे गाड़ी बनाने हैं। मैं पहले बता रहा हूं, पहले मैं बोल रहा था और मैं फिर कहूं पूरी फैमिली एनु पावे आने वाली वारस कोई भी एक तो बचपन का मान ला गए और फिर बड़े हो गए। ये मैंने कह रहा हूं जनाब भाई तुम सब ठीक मानो तो ठीक, सरकार ने धक्का करा था नहीं करा था? करा था, धक्का करा था। धक्के तक बोला ही करेंगे वो धक्के का मैं उसको कौन देंगे जो शिक्षित आपका मांगा हुआ कौन देंगे धक्के है जो हम नहीं मांगते वो धक्का करे। हमने कहा हाँ भाई गांव में जिस भी व्यक्ति के वैक्सीन का साइड इफेक्ट आ रहा है, अभी आपने प्रकाश कोरे की खबर पढ़ी होगी, वैक्सीन कंपनी के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए का मुकदमा किया उसने और वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है मुकदमा। मैं आपको पहले बता रहा हूं कंपनियों के ऊपर बहुत बड़ा खेल होना है। हम जो कह रहे हैं कि भाई जिस भी व्यक्ति को जो भी आदमी जिम्मेदार था जिसके भी नुकसान होया उस नुकसान होया आदमी का अगर हम लोग वहां पे मेरा नुकसान हो रहा है तो वैक्सीन कंपनी के ऊपर 10 करोड़ रुपए कम तक जुर्माने का दावा ठोकने के अपना अधिकारी है कि नहीं है? गांव में किसी की डेथ हो गई, किसी का कुछ भी होया हो और जो वैक्सीन से गांव में मौत हुई है उसका कोई तो जिम्मेदार होगा। डॉक्टर हो, आशा वर्कर हो, एमएलए हो, एमपी हो, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री, दवाई की कंपनी कोई तो हो, उसकी जिम्मेदारी तय करना हमारा अगला मुद्दा है। गलत है सही है जी? सही है। लॉकडाउन के दौरान कहीं का नाश होया है, बिजनेस ठप हुए, दुकान बंद हुई, काम छूटे, नौकरी छूटी, उसकी भरपाई करने बने नहीं बने सरकार की? बता दो जी बड़ा है यो नुकसान की अगली भरपाई। बैनर बनता आ जाओगा शाम तक इसका सारी डिमांड का। अब तो आने लग रहे हैं मेरे एक काम में बता दो कि ये है भाई हमारी डिमांड। अगला बिजली का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए तो बोला आगे बताओ नहीं होना चाहिए ना। यो अगला मुद्दा हमारा। एक काम करियो चंडीगढ़ जाओगे ना तो चंडीगढ़ के नजदीक है टोल टैक्स है। फास्टैग किसी और कंपनी का ले रहे हो और गाड़ी कोई और हो, या किसी और गाड़ी की ले रहे हो फास्टैग और गाड़ी कोई और हो तो पीछे कौन काटते हैं? वो इनका है नंबर प्लेट की रीडिंग कैमरा करना है। नंबर प्लेट की ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पे एक ही कंपनी को सारे देश का ठेका देकर उसको करोड़पति बनाने का यो ठीक है।
या भाई अपने छोटे शहर में बालक को रोजगार कर रही हो, ठीक है। तो जो नंबर प्लेट वाला गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए कि नहीं बंद होनी चाहिए? गाड़ियां पे सेल टैक्स भी ले लिया, रोड टैक्स भी ले लिया, फिर आरसी बनाने का भी ले लिया, उसके बाद भी टोल टैक्स लगना चाहिए क्या अपना? तो जो एमएलए वोट मांगना होगा, एमएलए का उम्मीदवार, उस पर आप पूछ सका कि नहीं पूछ सका? 10 साल से 15 साल की गाड़ियों को कबाड़ करने वाला मुद्दा सरकार का ठीक है गलत है जी? ये वापस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे पालतू पशुओं को जबरदस्ती टिक्के लगाए जाने लग रहे हैं, जैसे हमारे आदमियों को लगाए जा रहे हैं। और उसका असर जो है कि जिसके एक बार टिक्का करवा दिया, बोर्ड पे नेचुरल तरीके का करवादार नहीं होता। देख लिया होगा, टिक्के का पैदा हुई काटनी बाछड़ी आखिरी भर मान नहीं बनती जो पेश है। क्यों? इसका मतलब यो बीज खतरे में है, इस पर विकास भाई बोलेंगे, मैं इस पर ये मुद्दा जायज है गलत है जी? स्कूल जो है, स्कूल में जो हमारा बालक पढ़ने जा रहा है वो अस्पताल है, स्कूल है। तो स्कूल में टिक्के लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? स्कूल में दवाई दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? ये बागला सबसे बड़ा मुद्दा लीला प्रधान बोला था, उसके ऊपर कर्जे की अदायगी, किताब तैयार हो गई है जनता सरकार मोर्चा की, सरकार के फ्रॉड के बारे में पता लग गया। कल चंडीगढ़ जाऊंगा, कल किताब का ऑर्डर दे के आऊंगा। पहली किताब 5000 किताब का ऑर्डर देने का प्लान है पहला, उसके बाद 5000 किताबों का पीछा आ गया तो उसको ऑर्डर कराएंगे, इतना पहले नहीं करते। किताब के अंदर हमने क्या दिया हुआ मैं आपको बता रहा हूं। सरकार ने, आरबीआई ने अपने हाथ पे लिख के दे रखा मारता है कि आपकी जेब में जो रुपया है मत लीजिए। लिख के दे रखा। और दूसरी बात क्या लिख के दे रखी कि जितना कर्जा पूरे देश को दे रखा है वो पूरा फ्रॉड है, जो लिख के दे रखा। तो पूरे काम में मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, सारी रिकॉर्डिंग का मैं इग्नोर कर रहा हूं। मैंने जो कह दिया है, सरकार में बैठा एक भी आदमी सामने नहीं है। जब मेरे वीडियो करोड़ों लोगों तक जा रही तो कि सरकार में बैंकों में एक भी मानस हिसाब को जो यूं कह जाए कि इस लाइन के ऊपर मेरे ऊपर मुकदमा कर दो। मैं होटल में बुला के उल्टा लटका के तड़के से लेकर सांझ तक मेरे ऊपर 2 लट तोड़े, मेरे ऊपर भी मारे 20 मन सब है। एक लट तो कल्ला मेरे थोड़ा मन है, यूं कह रहा सीएम हाउस से ऑर्डर है इसकी खाल तार के चुप करा दो, मगर बोले जो आदमी का तंबाने निकला हो वो लठा कर देगा। मैं आपने बता दूं, बैंकों की हवा निकली हुई है, 1500 आवेदन लगा चुके हैं हम लोग, और किसी भी आदमी पे उल्टा रुपया मांगने की हिम्मत किसी बैंक की नहीं होती आज तक भी। लेकिन डीसी, तहसीलदार और बैंक मिल करके पुलिस वालों को पैसा दिला करके जबरदस्ती गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस गुंडागर्दी से केवल समाज बचा सकता है। तो किताब एक बार आ जाए तो एक बड़ा आह्वान कराएंगे जिसके अंदर कम से कम 1 लाख लोग होने चाहिए। उस दिन पूरे भारत की कर्ज मुक्ति का ऐलान भारतीय किसान संघर्ष समिति और जनता सरकार मोर्चा करेगा। यहां से ऐलान हमने सरकार से कर्ज मुक्ति लोन कराई, हम करेंगे कर्ज मुक्ति। हमारे पे कागज हैं, उसके हिसाब से कानूनी तरीके से करेंगे। दफ्तर नहीं करते हम लोग आगे, सरकार ने कागज पड़ा है, लिखित जवाब ले ले और सबका कर्जा मैं दूंगा, मैं गारंटी दूंगा। कानून के हिसाब से जवाब दो, पैसे लो, बात खत्म। अदरवाइज इस फ्रॉड को हम नहीं उठेंगे। ये सब के निकलने का समय आ गया, समझ लो। अगर आप चुनाव के बाद गांव-गांव में जाना शुरू कर दिया और आपने अगर लोगों को जगाना शुरू कर दिया तो सोच लियो 1 साल के भीतर अपनी व्यवस्था खड़ी करता गया था। लेकिन अगर सामने की मारनी पड़ी तो मान लेना तो पता नहीं 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। इसलिए एक मानस रखना। अगला मुद्दा, नशे की तस्करी के अंदर सारे राजघराने शामिल हैं। पुलिस को मालूम है जिस काम में चौकी आ गई पहले
बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हम जब गए तो हमें एक खेल समझ में आया बड़ा कि जिस भी इलाके में कोई चीज मिलती है, जैसे जंगल में सोना मिल गया, इस टाइम पे हसदेव का जंगल कटने लग गया ना, इतना सोना मिला हुआ है वहां कि अगर उस सोने की कीमत को सारे देश की सरकार को दे दिया जाए और सरकार उसका हिस्सा मंथली कमाई के ब्याज में अगर देश की जनता का देने लगे, वो देश का सोना है। मैं आपको बताऊं, हर आदमी को महीने का लगभग 3 लाख रुपया मिल सकता है, इतना सोना है। लेकिन उस सारा सोना नारी को देने के लिए हसदेव के जंगल कटने लगे। कोयले का जो हाल है, कोयले से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर, उड़ीसा के अंदर, उस कोयले की खान से जो पैसा मिलता है, वो पैसा अगर देश की जनता को बांट दिया जाए, 150 करोड़ की बात बता रहा हूं मैं, 140 करोड़ नहीं, 150 करोड़ अगर देश की जनसंख्या मान ले तो हर व्यक्ति को महीने का 50,000 रुपये ग्रामीण का मिल सके। और सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि जो संपदा मिलती है वो देश की जनता की होती है। लेकिन क्या करती है सरकारें मिलकर के कि वहां से उस सोने का इस जिंदल का पता है कितना पैसा ले रहे हैं? 1 रुपया किलो हो क्विंटल। सोचो आप क्या मतलब, पूरा खेल तो बात में समझाओगे और ट्रेनिंग में आओगे जो बताओगे। मेन बात क्या है, जो सबसे मुख्य बिंदु है वो ये है कि देश के अंदर ईद के अपने पास किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है समझ ही समाधान है और ना समझे ही समस्या। सोशल मीडिया पे आपके बच्चों को जो अश्लीलता, जो नग्नता, जो हिंसा, जो ताश की गड्डी, जो गैम्बलिंग के एप्लीकेशन दिए जा रहे, जो सही है कि गलत है? बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? जो इसके ऊपर बड़ा आंदोलन छेड़ने की जरूरत है। और जब बना नहीं तो एक बात समझ लियो, आपकी जिंदगी की सारी जरूरतों को आधार कार्ड के साथ जोड़ दिया गया है। पता होगा आपको, गाड़ी के कागज, ट्रैक्टर के कागज, खेत की जमीन, घर की जमीन, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक का खाता, आपकी गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन और जितने कनेक्शन आपके जिंदगी के हैं, इवन रिश्ता के कनेक्शन भी, सारे कनेक्शन एक आधार के लिए जोड़ दिए हैं। अगली वर्जन में वैक्सीन की जबरदस्ती करनी होगी तो ये सिर्फ आधार कार्ड बंद करेंगे। इसीलिए अपना मुद्दा है जनता सरकार मोर्चा का, गलत हो तो मना कर देना कि आधार कार्ड की अनिवार्यता पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम ये कह रहे हैं, हम नहीं देते कहीं भी, हम कोई कागज नहीं देते भाई। और बड़े सारे मुद्दे हैं जिनमें से एक छोटा सा